फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जीके जीएस का एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों वीडियो लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पीवाईक्यू हैं, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सभी चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की या एमटीएस की या आरपीएफ एसआई की, आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं। सभी क्वेश्चन कोई आरपीएफ में पूछा गया है, तो कोई एसएससी जीडी में, कोई एमटीएस में, कोई सीजीएल में। ऐसे दोस्तों सभी पेपरों को मैंने देखा और जो इम्पोर्टेंट मुझे क्वेश्चन लिखा लगा वो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया है। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है, मिजोरम। किस राज्य से है दोस्तों? मिजोरम। मिजोरम राज्य से चिराव जो है दोस्तों ये संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं अब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। क्रमशः असम जो है वो मेजबान देश था, मेजबान राज्य था, और महाराष्ट्र जो था वो विजेता राज्य है। खेलो इंडिया यूथ 2020 जो संस्करण था उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा गया है और फिर से आने की इसकी संभावना है। चलिए आगे देखते हैं अब। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, बनारस घराने। जो जानकी प्रसाद है इनका संबंध किससे है? बनारस। अगर बात कर लें कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की अगर बात कर लें कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर बात करें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। कितना साल पुराना है? 2000 साल पुराना है। अगर बात करें कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए आगे देखते हैं। अभी नीचे आएगा दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में अच्छे से हम जान लेंगे। आगे देखते हैं। फुटबॉल मैच में टेस्ट लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, 110 मीटर। कितना? 110 मीटर दोस्तों जो फुटबॉल टच लाइन की लंबाई होती है अधिकतम इतनी हो सकती है। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, 65.46%। कितना? 65.46% जो है भारत में महिला साक्षरता दर है। आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, भारतनाट्यम। किसे जाना जाता है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। सत्रिया कहाँ का है? ये दोस्तों असम का है। कहाँ का है? असम का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? ये कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। और बचा क्या है? उड़ीसी बचा। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम पूछा ये कहाँ का है? केरल का है। और कथकली पूछा है कहाँ का है? तो दोस्तों केरल का है। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। आप सभी को इसे याद करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार दिया जाएगा। एक तरफ 1 2 3 कर ऐसे 4 कर राज्य दिया जाएगा और आप सभी को मिलान करने के लिए बोला जाता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, सत्रिया किस राज्य से संबंधित है, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार आप सभी को मिलान करने के लिए दिया जाता है। अगर आप सभी को याद रहेगा कि यह भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, सत्रिया जो है असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, तो आप सभी मिलान कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी को 8 शास्त्रीय नृत्य को याद करना है और किस राज्य के हैं इसे तो जरूर याद करना है। चलिए आगे देखते हैं अब। किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ? किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ?
तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। दिल्ली अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो राइट आंसर क्या है? कदम्बिनी गांगुली जो है दोस्तों, ये थी। कौन थी? कदम्बिनी गांगुली जो थी, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। अगर बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन? ऐसे एनी बेसेंट बनी थी। और यहीं पर यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। और सरोजिनी नायडू ही थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए आगे देखते हैं अब। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। गुवाहाटी अधिवेशन। किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं अब। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में दोस्तों जो है दोष सिद्धि से संबंधित है। इसमें 3 प्रावधान दिया गया है। पहला तो यह दिया गया है कि अगर कोई आप अपराध किए हैं, जिस समय आप अपराध किए हैं, अगर जैसे आप मानो 2024 चल रहा है, 2024 में आपने मर्डर कर दिया। क्या किया? मर्डर कर दिया। इस समय मर्डर करने की सज़ा कितनी है? 6 साल है। अगर आप मर्डर कर जाते हैं तो आप सभी को 6 साल, मान लो दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ आप मर्डर करें, मान लो अगर आपने किसी ने 2024 में मर्डर किया तो उस समय मर्डर की सज़ा कितनी है? 6 वर्ष है। लेकिन आपको इस वक्त सज़ा नहीं सुनाई गई और 2025 में जाकर मर्डर की सज़ा दोस्तों क्या हो गई? 10 वर्ष हो गई। 2025 में ही दोस्तों आपने क्योंकि मर्डर किया 2024 में, तो आपको सज़ा कितनी मिलेगी? 2025 में सज़ा मिल रही है लेकिन आपको सज़ा मिलेगी 6 साल की, ना कि 10 साल की, क्योंकि आपने 2024 में मर्डर किया था। तो 2024 के अनुसार जितनी सज़ा थी उतनी ही आपको 2025 में मिलेगी। पहला तो ये है। और दूसरा इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? दूसरा यह दिया गया है कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने खिलाफ गवाही दें। आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने खिलाफ गवाही दे। मतलब जो मुजरिम है उसे बाध्य नहीं किया जाएगा वह खुद के खिलाफ गवाही दे। और तीसरा क्या है? तीसरा यह दिया गया है कि एक अपराध का एक ही बार सज़ा मिलेगी। या नहीं कि किसी ने एक बार मर्डर किया तो उसे बार बार 10 साल पूरे हुए फिर ले छोड़ दिए, फिर कुछ दिन बाद आए फिर उठा लेगी क्योंकि आपने मर्डर किया था। ऐसा नहीं है। आप अगर एक बार अपराध कोई किया है तो एक बार ही उसे सज़ा मिलेगी। ये अनुच्छेद 20 में इतना इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें कि ये हमें क्या प्राप्त है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। और बात कर लें कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। शुरुआत में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 13। कौन सा है? अनुच्छेद 13। चलिए आगे देखते हैं अब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A ... का अधिकार
प्राप्त करता है। तो अनुच्छेद जो 21 है ये दोस्तों ये शिक्षा का हमें दोस्तों क्या प्रदान करता है, अधिकार प्राप्त करता है। कौन सा? शिक्षा का। समानता का जो अधिकार प्राप्त करता है अनुच्छेद 14 प्राप्त करता है। और दोस्तों ये जो काम का अधिकार है प्रस्तावना में प्राप्त है। आगे देखते हैं, कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है। सांभर जो है वो मीठे पानी की झील नहीं है। आगे देखते हैं, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, चीन। किसके साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था, जिसमें इंडिया और चीन की लड़ाई हुई थी। इंडिया की दोस्तों इसमें पराजय हो गई थी और चीन जीत चुका था। चलिए आगे देखते हैं। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है, या जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, आर्द्रता मापी। किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त होता है, रक्त क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। और आप सभी को इसका आंसर, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चमगादड़ चीन। कौन सा है दोस्तों? चीन। चीन ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 200 मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? रोनाल्डो। कौन बने हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा ठीक है, रोनाल्डो बन चुके हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों बी बिल्कुल राइट है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया उसका नाम बदलकर किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप सभी को जीके जीएस के किसी भी पोर्शन में दिक्कत हो रही है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस पोर्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लाकर आप सभी की दिक्कत को दूर किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और अच्छे आप सभी के लिए वीडियो में ला सकूं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।